हाय प्यारे बच्चों, आपका आरसीसी क्लासेस में स्वागत है। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आज हमारा ये सब्जेक्ट है। इसको ऑलरेडी नेल्सन रोली हल्ला मंडेला ने इसे रिटेन किया है, इसे लिखित किया है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज और इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये हमारा अप्रोच का सेकेंड चैप्टर है और इस वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहें तो निश्चित रूप से आप सारे क्वेश्चन का सलूशन आप लोग पा सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पे बिना कुछ समय गंवाए इसे शुरू करते हैं। अबाउट द ऑथर पढ़ लेते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन ऑटोबायोग्राफिक रिटेन बाय साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला। अब देखिए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये उनकी कथा है, नहीं कह सकते हैं, आत्मकथा है। ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा लिखा है इन्होंने, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यह ऑलरेडी खुद नेल्सन मंडेला ने लिखा है, जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। यानी यह साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1994 बाय लिटिल ब्राउन एंड को। यानी जब यह प्रकाशित किया गया था 1994 में, यह प्रकाशित किया गया था। ये जो लिखा गया था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लिटिल ब्राउन एंड को। The last chapter of the book describe his political connections and his belief that the struggle it contained against apartheid in South Africa। अब यहाँ पे रंग भेदी यानी अपार्टीड में होता है रंग भेदी, तो रंग भेदी के खिलाफ इन्होंने जो स्ट्रगल किया था, स्ट्रगल में होता है संघर्ष करना। जिस प्रकार से इन्होंने संघर्ष किया था, ये रंग भेदी के लिए, रंग भेदी के खिलाफ इन्होंने जो संघर्ष किया था उसके बारे में इन्होंने इस चैप्टर के द्वारा हमें समझाने की कोशिश किया है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किस प्रकार से हमें एक लंबे समय के बाद आज़ादी मिली। तो इसी के बारे में इस अध्याय में आपका दिया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं अबाउट द लेसन। अब अबाउट द लेसन में आप देख पा रहे होंगे कि अपार्टीड रेफर्स टू द discrimination between people on the basis of their race. This lesson gives an overview as to how Nelson Mandela, along with others, carved their way to a society where there will be no discrimination on the basis of their color, caste, race as and gender. अब इस पाठ के अंतर्गत यहाँ पे बताया गया था रंग भेदी। जैसा कि आप लोग समझते हैं कि यहाँ पे अश्वेत का मतलब होता है कि ब्लैक, यानी ब्लैक लोग जो होते हैं, यानी काले लोग जो होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे। और यहाँ पे नेल्सन मंडेला ऑलरेडी एक अश्वेत यानी ब्लैक थे, और यहाँ पे रंग भेदी के खिलाफ उन्होंने यहाँ पे किस प्रकार से आवाज़ उठाया उसी के बारे में यहाँ पे दिया है, और किस प्रकार से लोगों को बांट दिया जाता है अलग अलग लोगों में, तो उसी के बारे में यहाँ पे नेल्सन मंडेला ने अच्छे तरीके से बताया है। तो यहाँ पे जो इसके नीचे दिया भी है कि बिफोर यू रीड, तो पढ़ने से पहले आप इसके बारे में थोड़ा सा जान लें, तब फिर आगे बढ़ें तो ठीक रहेगा। तो आइए यहाँ पे बिफोर यू रीड यानी पढ़ने से पहले। अपार्टीड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट स्प्रेड्स पीपुल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। यानी आर्फिड मतलब होता है रंग भेद, यानी दिया है आर्फिड होता है जो रंग भेद होता है। इज ए पॉलिटिकल सिस्टम, एक राजनीतिक प्रक्रिया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं रंग भेदी का जो वो प्रक्रिया है आज भी चलता चला आ रहा है, उसी के खिलाफ इन्होंने यानी आंदोलन किया था, यानी स्ट्रगल किया था। दैट स्प्रेड्स पीपुल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, जो लोगों की उनकी जाति के अनुसार अलग करती है। यानी आज भी हमारे भारत में देख सकते हैं, चाहे किसी भी देश में देख सकते हैं, इस प्रकार का आज भी वह प्रक्रिया अपनाई जाती है और राजनीतिक हथकंडे अपनाए जाते हैं कि जाति के आधार पर उन लोगों को अलग अलग कर दिया जाता है। कैन यू से बीच ऑफ 3 countries नेम्ड बिलो हैड ए सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। यानी क्या आप बता सकते हैं कि नीचे दिए गए 3 देशों के नाम से किस देश में हाल के समय तक इस प्रकार की राजनीतिक प्रक्रिया है। यानी यहाँ पे देख सकते हैं, यानी क्या कैन यू से बीच ऑफ 3 countries, यानी आप नीचे दिए गए 3 कंट्रियों में से जो नाम दिया गया है उनमें से आप देखकर कैसे बता सकते हैं कि आज भी वह पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली,
कि आज भी इस प्रकार की जो कहने का तात्पर्य इस प्रकार की राजनीतिक प्रक्रिया जो है आज भी इस प्रकार समाहित है। यहाँ पे दिया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कह सकते हैं, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में। हैव यू हर्ड ए नेल्सन मंडेला, यानी यहाँ पे 3 नाम यहाँ पे बताया गया कि जो जाति के आधार पर अलग अलग यहाँ पे बांट दिया गया था उसके बारे में यहाँ पूछ रहा है। तो इसमें से कौन सा ऐसा देश है, तो वो देश जो है आपका साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका में ऐसा मतलब था पहले। हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है। हैव यू हियर्ड, हियर्ड मतलब होता है सुनना, ऑफ नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के बारे में क्या आप लोग सुना है। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट आर्स्टेट, यानी मंडेला उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने यानी नेशनल कांग्रेस ने रंगभेदी के विरुद्ध लड़ाई में पूरा जीवन लगा दिया था। यानी दिया मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यानी वहाँ पे एक पार्टी थी जो नेशनल कांग्रेस के नाम से जानी जाती थी। स्पेंट लाइफ टाइम मतलब होता आजीवन, यानी पूरा अपना जीवन व्यतीत कर दिया फाइटिंग अगेंस्ट आर्थरिट, यानी फाइटिंग में होता लड़ना, अगेंस्ट माने क्यों होता विरुद्ध में, और आफ्टर मतलब रंगभेदी, यानी रंगभेदी के विरुद्ध में इन्होंने अपना जीवन पूरा लगा दिया। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, यानी मंडेला ने अपना जो जीवन था 30 ईयर्स यानी लगभग 30 साल इन्होंने क्या किया, अपना जो जीवन है उसमें लगा दिया, यानी जेल में बिता दिया। प्रिजन में होता है जेल। अब सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है 30 सालों तक इस का विरोध करता है, रंगभेदी का विरोध करता है, उसे 30 साल की सजा दे दी जाती है। तो आप सोच सकते हो इस प्रकार के व्यक्ति ने कितना परिश्रम किया होगा, कितना स्ट्रगल किया होगा। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वेयर held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of new nation। यानी कहने का तात्पर्य अंततः दिया है कि फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका 1994, अंततः 1994 में साउथ अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव हुआ। यानी डेमोक्रेटिक इलेक्शन का मतलब होता है लोकतांत्रिक चुनाव। बेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका, यानी 1994 में साउथ अफ्रीका में पहला लोकतांत्रिक चुनाव हुआ। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन, और मंडेला एक नए राष्ट्र के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। ब्लैक प्रेसिडेंट का मतलब होता है ब्लैक, फर्स्ट ब्लैक, यानी पहले ऐसे अश्वेत राष्ट्रपति थे जो नेल्सन मंडेला है। अश्वेत मतलब होता है ब्लैक लोग, जो काले लोग होते हैं, काले लोगों को भेदभाव वहाँ पे बहुत ज़्यादा किया जाता था। तो वह पहले ऐसे व्यक्ति थे नेल्सन मंडेला जहाँ पे उनको डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, यानी जो लोकतांत्रिक चुनाव हुआ उसमें विजेता बन के उभरे। ये बात जो है 1994 में ऐसा हुआ था। अब आगे हम देखते हैं। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उनकी आत्मकथा के इस उदाहरण में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में मंडेला एक ऐतिहासिक मौके के बारे में बोलते हैं। यानी ये जो कहानी है जो इसमें बता रहे हैं कि इन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस ऑटोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मंडेला स्पीक अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन। हिस्टोरिक में होता है ऐतिहासिक, ओकेजन में होता है अवसर, यानी एक ऐतिहासिक मौके पर बोलते हैं। द इनॉग्रेशन, हाँ उद्घाटन। कैन यू गेस द वाट द ओकेजन माइट बी, यानी आप सोच सकते किस प्रकार का यह ओकेजन हो सकता है। चेक योर गेस विथ दिस न्यूज आइटम फॉर फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994। 10 मई 1994 के इस समाचार श्रवण में BCC समाचार से आप इसे अपने अंदाज को जान सकते हैं। दिन 10th मई डाउन ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई का दिन चमकीला और स्वच्छ निकला। ऐसा देखिए जो ओकेजन किस प्रकार का ओकेजन है, और उस ओकेजन पे जो है नेल्सन मंडेला इस सारी बातों को बोल रहे होते हैं। 10th मई डाउन ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई का दिन चमकीला और स्वच्छ निकला। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसाइड्स बाई dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। यानी पिछले, यदि फॉर द फ्यू डेज, पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन प्लेजेंटली मतलब प्रसन्नचित, बिसाइड्स बाई डिग्निटरीज में होता है गणमान्य, एंड वर्ल्ड लीडर्स यानी संसार के जितने भी लीडर्स थे, हु वेयर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। यानी पिछले
कुछ दिनों में से मैं प्रसन्नतापूर्वक संसार के गणमान्य नेताओं से घिरा रहा था जो उद्घाटन से पहले अपना सम्मान अदा करने के लिए आ रहे थे। यानी यहाँ पे जो हिंदी दिया है तो हिंदी से भाई हिंदी वही है, लेकिन बट यहाँ पे हम आपको अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ईवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। अब वो आगे बता रहे हैं कि द इनॉग्रेशन जो उद्घाटन हो रहा था वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, गैदरिंग माने होता है इकट्ठा होना, लार्जेस्ट माने होता है बड़ी संख्या में, यानी बड़ी संख्या में वहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे थे। ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल, यानी उस साउथ अफ्रीका की धरती पर बहुत से लोग वहाँ पे इकट्ठा हो रहे थे। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन पुरसिया। यह समारोह सुंदर सैंडस्टोन से भरी रंगशाला में जो पिटिया में यूनियन मिरातों से एक थी संपन्न हुआ था। यानी यहाँ बता रहा है कि द सेरेमनी मैंने होता है समारोह, या क्वेश्चन पूछता है कि समारोह कहाँ पे हो रहे थे, तो द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन पोर्सिया। यानी वहाँ पे जो यूनियन एम्फीथिएटर था सैंडस्टोन का जो बना हुआ था, इंडियन बिल्डिंग जो थी, वहाँ पे ये समारोह संपन्न हुआ था। फॉर डिकेड्स, डिकेड में होता है कई दशक थे, फॉर डिकेड दिस हैड बीन द सीट ऑफ द वाइट सुपरमेसी एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। यानी कहने तात्पर्य यह है कि अनेकों दशकों बाद, यानी दिया भी है फॉर डिकेड्स यानी अनेक दशकों तक, हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, यानी कर बहुत दिनों तक कहा जाए तो वाइट सुपरमेसी यानी श्वेत लोगों का अधिकार रहा। वाइट मन होता है श्वेत यानी गोरे लोग, गोरे लोगों का वहां पे अधिकार रहा बहुत दिनों तक। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो, रेनबो मन होता है इंद्रधनुष के जैसा, गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, यानी जो वहाँ पे भीड़ लग रही थी, यानी जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, वहाँ पे अनेक प्रकार के लोग, वहाँ पे अनेक रंग के लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, जैसा मानो कोई इंद्रधनुष बन गया हो। एंड नेशन फॉर दिस इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन में होता है स्थापित करना, ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जिसमें दक्षिण अफ्रीका की प्रथम प्रजातांत्रिक जाति विहीन सरकार की स्थापना का दिन था। यानी कहने तात्पर्य यह है कि बहुत लंबे समय के बाद वहाँ पे कोई अश्वेत, यानी एक लंबे संघर्ष के बाद वहाँ पे जो ऑकेजन हो रहा था, जो समारोह हो रहा था, वहाँ पे बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे। अब यहाँ पे देख रहे हैं मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, ये तो आप खुद पढ़ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ का जो स्कैन है, जो वहाँ का दृश्य जो है, वही दृश्य यहाँ पे पूरा सारी बातें यहाँ पे बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप देख लेते हैं एक्टिविटी, यानी किस प्रकार का वहाँ पे एक्टिविटी था। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट नेशन का मतलब होता है ए ग्रेट एबिलिटी ऑलमोस्ट अनविंगलेबल टू रिमेन अनचेंज्ड बाय सफरिंग नॉट लूजिंग होप गुडनेस और करेज। यानी इसका जो अर्थ बताया है तो आप इसे खुद पढ़ के देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। वहाँ पे जो हाल माहौल जो था उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। On that lovely Andaman day, I was accompanied by my daughter जिनानी। यानी देखिए ऑन दैट यानी उस दिन, लवली अंडमान यानी पतझड़ की ऋतु थी, अंडमान माने होता है पतझड़ की ऋतु। डे आई वॉज एकम्पनीड माने होता है साथ में, बाई माई डॉटर जिनानी मैं अपनी पुत्री के साथ यानी अपनी बेटी के साथ, यानी पतझड़ का दिन था, यानी वो सुंदर पतझड़ दिन, लवली अंडमान डे का मतलब होता है कि सुंदर पतझड़ ऋतु के दिन मैं अपनी बेटी जिनानी के साथ था। ऑन द पोडियम, पोडियम आप लोग देखे होंगे, पोडियम आप नहीं समझ पा रहे होंगे, पोडियम जो देखते होंगे जो लोग, जो वक्ता होता है, स्पीकर होता है, वह किनारे लगा होता है। आप देखेंगे जो भी नेता लोग होते हैं तो वो माइक जो लगा होता है ना, वहाँ पे पोडियम टाइप का जो बड़ा रहता है, पूरा हाफ चेहरा दिखाई देता है, तो वही पोडियम होता है। मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज ए सेकेंड ड्यूटी प्रेसिडेंट। अब पोडियम पे जो थे मिस्टर डी क्लर्क, यानी मिस्टर डी क्लर्क थे, वाज फर्स्ट स्वॉर्न मन होता है शपथ ले रहे थे, इन एज सेकेंड ड्यूटी प्रेसिडेंट यानी द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में वे शपथ ग्रहण कर रहे थे। देन थाबो मेबिकी वाज स्वॉर्न इन फर्स्ट ड्यूटी प्रेसिडेंट, और पहले
यानी कहने तात्पर्य कि सेकेंड यानी वहाँ पे मतलब जैसे बंटवारा हो जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिया जाता है, तो वहाँ पे सेकेंड ड्यूटी प्रेसिडेंट जो थे वे थे मिस्टर डी क्लर्क, वो शपथ ले रहे थे सबसे पहले। उसके बाद जो था थाबो मेबिकी वाज स्वॉर्न इन ए फर्स्ट ड्यूटी प्रेसिडेंट, और पहले जो ड्यूटी प्रेसिडेंट थे यानी उपराष्ट्रपति थे, पहले उपराष्ट्रपति का जो शपथ ले रहे थे वो थे थाम्बो मेबिकी, वह दूसरी, उसके बाद उन्होंने शपथ लिया। व्हेन इट वाज माई टर्न, जब मेरा समय आया, व्हेन इट वाज माई टर्न, जब मेरी बारी आई, आई प्लेज, मैंने शपथ लिया, टू ओबे यानी एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपुल। यानी तब यानी करें तो जब मेरी बारी आई, दिया भी है कि बोला कि व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरी बारी आई तो आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैंने संविधान का पालन करने, कॉन्स्टिट्यूशन में होता है संविधान, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपुल, तो जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन तथा उस पर अडिग रहने तथा गणतंत्र उसके लोगों की भलाई के लिए स्वयं अर्पित करने की शपथ ली। जैसा कि सभी लोग शपथ वहाँ पे ले रहे थे, लेकिन मैंने जो वहाँ पे शपथ लिया, मैंने अपने लोगों के प्रति निष्ठा यानी हमेशा मैं उनके प्रति तत्पर रहूंगा, ऐसा मैंने वहाँ पे शपथ लिया, यानी मैंने शपथ लिया। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई सेड, यानी टू द असेंबल्ड गेस्ट, वहाँ पे जितने लोग सभा में उपस्थित थे, असेंबल्ड माने होता है इकट्ठा होना, जो भी सभा था वहाँ पे सभा जो बुलाई गई थी, उस सभा में जितने भी मेहमान लोग इकट्ठा हुए थे, एंड द वाचिंग वर्ल्ड, और जो संसार मुझे देख रहा था, आई सेड, मैंने कहा, यानी उस समय का दृश्य है जब नेल्सन मंडेला जो है वो शपथ लेने वाले हैं। और एक कब की घटना है, नेल्सन मंडेला जब राष्ट्रपति बने थे 1994 में चुनाव हुआ था लोकतांत्रिक का, उस समय वहाँ पे जो स्कैन है वही उसके बारे में जब शपथ लेने की बारी आई तो सारी बातें वहाँ पे बता रहे हैं। टुडे ऑल ऑफ अस डू, आज हम सभी, बाई आवर प्रेजेंस हियर, यानी कहने का तात्पर्य है कि आज हम सभी अपनी यहाँ उपस्थिति के द्वारा कन्फेर ग्लोरी एंड होप द न्यू बॉर्न लाइब्रेटी, यानी वो बोल रहे हैं कि नवजात, यानी कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न माने होता है नवजात, लाइब्रेटी माने होता है दायित्व, यानी बाई टुडे ऑल ऑफ अस डू बाई आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी, एंड ग्लोरी माने होता है शानदार, ठीक है, कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लाइब्रेटी, यानी हम यहाँ उपस्थित सभी लोगों के द्वारा नवजात स्वतंत्र को शान और उम्मीद का प्रदान करते हैं। यानी वहाँ बोल रहे हैं कि कन्फर ग्लोरी, यानी इस सभा में जितने लोग उपस्थित हैं नवजात स्वतंत्रता को शान और उम्मीद का प्रदान करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न एंड ए सोसाइटी विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, यानी बहुत लंबे समय तक जारी विशेष मानवीय आपदा के अनुभव के बाद एक ऐसा समाज का जन्म होना आवश्यक है जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व होगा। यानी वो बता रहे हैं कि इस प्रकार के दिया है आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, यानी जिस प्रकार से यह हमारी जो धरती है, यानी बता रहे हैं कि अब मैंने जिस प्रकार से संघर्ष किया है एक लंबे समय के बाद इस प्रकार का जन्म होना यह लाजमी है, यानी बहुत ही आवश्यक है। मस्ट बी बॉर्न इन सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, और जिस पे क्या होगा पूरा मानव समाज यानी पूरा संसार जो है वह मानवता को गर्व होगा, यानी सभी लोगों को यह गर्व होगा। बी हु वेयर outlaws and not so long ago have today been given the rare privilege to be host the nation of the world of our own soil, यानी आगे वो बोलते हैं कि बी हु वेयर outlaws not so long ago, यानी हम जो इतने लंबे समय तक दुनिया से कटे रहे, आउटलॉज माने होता है दुनिया से परे रहे, नॉट सो लॉन्ग एगो, यानी हम जो इतने लंबे समय तक दुनिया से कटे रहे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू द होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, यानी वो बता रहे हैं कि आज हमें संसार के अनेकों राष्ट्रों की हमारी स्वयं की धरती पर मेजबानी करने का दुर्लभ अवसर मिला है।
प्रिवेल्ज मन होता है मेज़बानी करना, होस्ट मन होता है मेज़बानी करना। यानी वो बता रहे हैं कि इस साउथ अफ्रीका की धरती पर हम लोगों को जो मेज़बानी करने का, यानी अनेक राष्ट्र यहाँ पे आए हुए हैं, डियर नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर सॉइल, यानी हमारे यहाँ पे मेज़बानी करने का जो दुर्लभ अवसर मिला है, मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसा जो है नेल्सन मंडेला वहाँ पे अपने शपथ समारोह में बोल रहे हैं। और आगे बोलते हैं कि वी थैंक ऑल ऑफ आवर distinguished international guest for having come to take possession with the people of our country, what is after all a common victory of for justice, for peace, for human dignity। dignity मन होता है मानवता यानी शान। यहाँ पे बता रहे कि वी थैंक ऑल ऑफ, यानी सभी लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ। यानी वो बोल रहे हैं कि वी थैंक ऑफ अलाउ डिस्नाइट इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री व्हाट इज। यानी बोलते हैं कि हम हमारे सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं कि हमारे अपने लोगों के साथ न्याय, शांति और मानवीय शान की विजय को अपनाने के लिए पधारे हैं। यानी आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, यानी न्याय की जो विजय हुई है, फॉर पीस जो शांति का विजय हुआ है, फॉर ह्यूमन डिग्निटी और जो मानव समाज का यहाँ पे मानव की मानवीय शान का जो विजय हुआ है उसका यहाँ पे पधारने के लिए, यानी इसका सभी लोगों को सम्मिलित, यानी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं यहाँ पे आए हुए अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का, यानी जो भी हमारे गेस्ट मेहमान हैं, आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ। ऑलरेडी नेल्सन मंडेला जो है अपने इस बीच में बोल रहे होते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नेल्सन मंडेला यही थे और इन्होंने बहुत ही कठिन परिश्रम करने के बाद ही जो वहाँ पे जो आर्थिक था, यानी जो रंगभेदी का वहाँ चल रहा था, उसे इन्होंने नष्ट किया, यानी मतलब ख़त्म किया उसे रंगभेदी पर। उसके 30 साल तक इन्होंने जेल की सजा भी मिली और उसके बाद आने के बाद 1994 में वहाँ पे पहले मतलब राष्ट्रपति, वहाँ पे पहले ब्लैक राष्ट्रपति वहाँ पे बने थे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल एंसिक्यूपेशन, यानी अतः हमने अंत में अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली। यानी अचीव्ड और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन मन होता है मुक्ति प्राप्त करना, पॉलिटिकल मन होता है राजनीति, अचीव्ड मन होता है हासिल कर लेना। तो वी हैव एट लीस्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इनोकेशन, यानी हमने अंत में अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली। बी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑफ ऑल आवर पीपुल फ्रॉम द कंटेनिंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। यानी हम स्वयं अपने लोगों को निरंतर गरीबी, अभाव, दुख, लिंग तथा भेदभाव, अन्य भेदभावों से मुक्त करने की शपथ लेते हैं। यानी ऑलरेडी जो है अपने शपथ समारोह में बोलते चले जा रहे हैं और कहते हैं कि बी प्लेस, हम शपथ लेते हैं आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपुल, यानी अपने जो भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं उनके सम्मुख, फ्रॉम द कंट्रोटिव बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जिस प्रकार से गरीबी की वहाँ पे अतः गरीबी का अभाव जो रहा, डिप्रेशन यानी जो दुख रहा, सफरिंग, जेंडर एंड लिंग का जो रहा, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, यानी अन्य प्रकार की जो भेदभाव वहाँ पे रखी जाती है, मैं उसको ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, यानी मैं उसका शपथ लेता हूँ। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी that this beautiful land will again experience the oppression one by one and another। अब इस सुंदर धरती पर एक का एक दूसरे का शोषण कभी नहीं होगा। यानी नेवर नेवर मतलब कभी नहीं, यानी दोबारा कभी नहीं। शैल इट बी दैट इज दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस, ऑपरेशन में होता है अत्याचार, ऑफ वन बाय अनदर, यानी आने वाले समय में जो होगा इस प्रकार का कभी भी जो होगा किसी के ऊपर अत्याचार नहीं होगा, ऐसा हम यहाँ पे हम शपथ लेते हैं। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, इतनी शानदार मानवीय उपलब्धियां का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट मन होता है छिप जाना, ग्लोरियस मन होता है शानदार, ह्यूमन मन होता है मानवतावाद, मानवता होता है, अचीवमेंट मन होता है हासिल करना या सफल होना। तो वो बोल रहे कि द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, इतनी शानदार यानी इतनी शानदार मानवीय उपलब्धियां का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रिजाइन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, यानी स्वतंत्र का साम्राज्य रहे, परमात्मा अफ्रीका को वरदान दे, ऐसा जो है नेल्सन मंडेला अपने शपथ समारोह में बोल रहे होते हैं।
अब देखिए यहाँ पे हम आगे देखते हैं। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular arrow of South Africa's jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. अब देखिए, a few moment मन होता है पल भर, और लिफ्टेड मन होता है आवर आइज, लिफ्टेड मन होता है उठाना, आवर आइज मन अपनी आंखों को, इन अवे एज ए स्पेक्टुलर एरो एरी ऑफ साउथ अफ्रीका जेट्स, जेट्स में जो विमान होते हैं, हेलीकॉप्टर जो होते हैं, ट्रूफ कैरेज, रोड मन होता है दहाड़ना, परफेक्ट फॉर्मेशन यानी सही रचना में, ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स यानी यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से, यानी कुछ ही क्षणों में, यानी ए फ्यू मोमेंट्स लेटर बी लिफ्टेड आवर आइज इन वे अवे एज ए स्पेक्टुलर एरी of South Africa's jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. यानी कुछ ही क्षणों के बाद हम सभी ने अपने आंखें भय के साथ ऊपर उठाई, क्योंकि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दक्षिण अफ्रीका जेट, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों की दहाड़ का एक शानदार नज़ारा था। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सभी लोगों यहाँ पे उपस्थित जो थे, सभी लोगों ने क्या किया, अपनी आंखों को ऊपर उठा लिया, ना ऑल आवर आइज लिफ्टेड आवर आइज इन अवे एज ए स्पेक्टुलर एरी ऑफ साउथ अफ्रीका जेट्स, यानी सभी लोग अचंभित रह गए, क्योंकि वहाँ पे जो लाखों विमान थे, हेलीकॉप्टर जो थे, ट्रूप कैरियर्स जो भी वहाँ पे सामान ले जाने वाले थे, रोड इन द परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, यानी यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से ऐसे गुजरे, इतना शानदार नज़ारा था, उसको देखकर सभी लोग वहाँ पे अचंभित हो गए, और वहाँ पे एक बहुत ही शानदार यानी ग्रैंड, बहुत ही मतलब अच्छा नज़ारा था। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military loyalty to democracy to a new government that had been freely elected. यानी कहने तात्पर्य है, यह न केवल यानी दिया है, it was not only a display pinpoint precision and military force but a democratic, यहाँ तक देख लेते हैं पहले। यह न केवल एकदम सही तालमेल और फौजी शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि फौज का, प्रजातंत्र का तथा नई सरकार के द्वारा प्रति जो व्यक्ति रूप से चुनी गई थी वफादारी का प्रदर्शन भी था। यानी यहाँ पे दिया है कि यह केवल मिलिट्री फोर्स का यहाँ पे जंबाज नहीं था, यानी उनका कारनामा नहीं था, बट ए डेमोनेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, यानी जिस प्रकार से प्रजातंत्र के द्वारा यह सरकार चुनी गई थी, टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कहने का तात्पर्य है कि जो स्वतंत्र रूप से वह चुनी गई सरकार थी उसका यह नज़ारा था। यानी सभी लोग स्वतंत्र रूप से इसको सेलिब्रेट कर रहे थे, यानी इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मना रहे थे। ओनली मोमेंट्स बिफोर, यानी कुछ पल के बाद, द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, दियर चेस्ट bed checked with the ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। यानी आगे वो बता रहे हैं कि पहले दक्षिण अफ्रीका सुरक्षा बल पुलिस के उच्चतम जनरलों ने, जिनकी छातियां रिबन और मेडलों से सजी हुई थी, ने मुझे सैल्यूट किया और अपनी वफादारी की शपथ लिया। यानी वो बता रहे हैं कि जिस प्रकार से वही जो थे, वही जनरल जो थे, जो भी पुलिस थी, चाहे कोई फोर्स था, उन्होंने क्या किया, पहले जो हम थे जो प्रदर्शन कर रहे थे, तो वही जो पुलिस थी मुझे जेलों में बंद कर दिया, और वही आज जो है अपनी वफादारी का आज उसे सैल्यूट करते हैं, और मुझे यह सैल्यूट करते हैं। मुझे देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है कि वो लोग अपनी वफादारी का यहाँ पे परिचय दे रहे हैं। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। यानी आगे बता रहे कि आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं उस तथ्य को नहीं भूल सकता, दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, यानी कुछ वर्षों पहले, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, वो मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, बट अरेस्ट मी, वो मुझे गिरफ्तार करते थे। वही लोग हैं जो पहले क्या करते थे, मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, वे मुझे अरेस्ट करते थे। ऐसा तब दिनों की बात है जब ये राष्ट्रपति नहीं थे और ये स्ट्रगल कर रहे थे, यानी रंगभेदी के खिलाफ यह आंदोलन कर रहे थे। उन दिनों की बातें बताते हैं कि उन दिनों ये लोग मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, बट मुझे अरेस्ट करते थे। फाइनली ए सेवरन of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of New South African flag। कुछ अंततः ये सेवरन ऑफ इम्फाला जेट, इम्फाला एक जेट होता है जो
क्या करता है स्मोक मैंने धुआं, ट्रेल ऑफ द ब्लैक यानी काले रंग का, रेड लाल रंग का, ग्रीन मैंने हरा, ब्लू मैंने नीला, एंड गोल्ड यानी सुनहरे रंग का, ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, फ्लैग मैंने होता है झंडा। यानी अंत में इस फाला जेट विमानों ने दक्षिण अफ्रीका के नए झंडे के भी आकार के पैटर्न में काली, लाल, हरी, नीली और सुनहरे रंग का धुआं छोड़ा या दिया है। फाइनली ये सिवरन ऑफ ए इम्फाला जेट से लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। यानी अंत में इम्फाला जेट विमानों ने दक्षिण अफ्रीका के नए झंडे के आकार के पैटर्न में काली, हली, झल्ली, लाल, हरी, नीली और सुनहरे रंग का धुआं छोड़ा। आइए हम आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे दिया है द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। यानी मुझे हमारे दो राष्ट्रीय गीतों के गायन द्वारा यह दिन मेरे लिए एक प्रतीक सा बन गया था। ये लिया है द डे वॉज सिम्बलाइज्ड, यह दिन जो था मेरे लिए प्रतीक बन गया था, फॉर मी मेरे लिए, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स यानी उन दिनों जो था जब दो राष्ट्रीय गीत गाए गए थे, एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग यानी जो श्वेत लोग थे वे गा रहे थे नोकासी सिकेवेला आई अफ्रीका, एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। यानी जो पहला पुराना जो गीत था ये था नोकासाई सिकेलेला आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। यानी यहाँ तक हम देख सकते हैं कि वहाँ पे जो मेरे लिए प्रतीक सा बन गया था, जो श्वेत लोगों का स्वप्न जो नोकासी सकीलेली अफ्रीका और काले लोग जो प्रजातंत्र का गणतंत्र का पुराना राष्ट्रीय गान गा रहे थे। यानी वहाँ पे दो गीत गाए जा रहे थे, दो राष्ट्रगान गाए जा रहे थे। एक था नोकासी सकीलेली आई अफ्रीका, ये जो श्वेत लोग गा रहे थे, एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टीम और जो मतलब ब्लैक लोग थे यानी काले लोग थे, जो अश्वेत लोग थे वे गा रहे थे, पुराने गीत को गा रहे थे। पुराना एंथम था, राष्ट्रगान था वहाँ का, जो वे लोग गा रहे थे, डाई स्टीम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। Although that they neither group knew the lyrics of anthem they once despised, they would soon know the words by heart। यानी कहने तात्पर्य कि कोई भी दल, यदि वो उस दल में दिनों में से कोई दल राष्ट्रगान की सही लय नहीं जानता था जिससे दोनों नफरत करते थे, लेकिन वे शीघ्र ही इसके शब्दों को दिल में याद कर लेंगे। यानी बता रहे हैं कि although that they neither group knew यानी प्रत्येक ग्रुप के लोग, यानी कहने के तात्पर्य प्रत्येक ग्रुप का मतलब है कि श्वेत लोग यानी व्हाइट लोग और ब्लैक लोग, उनके बारे में बता रहे हैं। द लाइरिक्स ऑफ द एंथम यानी लाइरिक्स में होता है लय, यानी उनके लय को नहीं जानते थे। एंथम दे वंस डिस्पाइट दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, और शीघ्र ही लोग क्या करेंगे, उसके अर्थ को नहीं जानते हैं लेकिन शीघ्र ही उस अर्थ को क्या करेंगे, सीख लेंगे और उसे दिलों में याद कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वाज ओवरहेल्म्ड, यानी ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन के समारोह, यानी जो उद्घाटन वाले दिन था, आई वाज ओवरहेल्म्ड, ओवरहेल्म्ड में होता है अत्यधिक प्रसन्न हो जाना, मैं अत्यधिक प्रसन्न था। विथ सेंस ऑफ हिस्ट्री यानी मैं इतिहास की भावनाओं से ओतप्रोत था, ओवरहेल्म्ड में होता है ओतप्रोत हो जाना, या चाहे कह सकते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। विथ ए सेंस ऑफ हिस्ट्री मैं इतिहास की भावनाओं से ओतप्रोत था। इन द फर्स्ट डिकेड यानी पहले शताब्दी तक, यानी इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी यानी 20वीं सदी के प्रथम दशक में भयंकर। ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बीटर एंग्लो बोर वार एंड बिफोर माई ओन बर्थ द वाइट स्किन पीपुल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैस्ड अप दियर डिफरेंस एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपुल ऑफ दियर ओन लैंड। यानी यहाँ तक हम कह सकते हैं कि उद्घाटन वाले दिन में इतिहास की भावनाओं से ओतप्रोत था। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में भयंकर एंग्लो और वार के बाद था। मेरे स्वयं के जन्म से पहले दक्षिण अफ्रीका के श्वेत चमड़ी वाले लोगों ने अपने भेदभाव को खत्म कर लिए थे। अपने स्वयं के देश के काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध जातीय प्रभुत्व वाली एक व्यवस्था का निर्माण कर लिया था। यानी कहने तात्पर्य यही है कि वो बता रहे हैं कि मतलब किस प्रकार से लोगों ने क्या किया, अपने आप में जो भेदभाव था उसको ख़त्म कर लिया।
इससे मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। इसी को याद करते हुए नेल्सन मंडेला जो है वो अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिक ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। यानी उस ढांचे ने जो उन्होंने खड़ा किया था संसार के एक सबसे कठोर सबसे अमानवीय समाज का आधार बना लिया था। यानी कहने तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से लोगों ने क्या किया था, उसको ढांचा बना लिया था, उसके रूप में ढर गए थे, जो उन्होंने खड़ा किया था संसार के एक सबसे कठोर सबसे अमानवीय समाज का आधार बना लिया था, यानी वो धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने ख़त्म कर दिया। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th century एंड माई ओन 8th decade एज ए मैन दैट सिस्टम हैड बीन नॉट अनमाइंडफुल ऑफ ओवरटर्न्ड forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin। यानी वो बता रहे हैं कि ऑलरेडी कि अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में और एक आदमी के रूप में मेरे स्वयं के 8वें दशक में ये ढांचा हमेशा के लिए बदल गया है। यानी 8 decades एज ए मैन, यानी 8 दशक बीत गए हैं मुझे। दैट सिस्टम हैड नॉट अनमाइंडफुल ऑफ ओवरटर्न्ड फॉरएवर एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपुल्स रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन। और उसका स्थान एक ऐसे ढांचे ने ले लिया है जो लोग को बिना उसकी चमड़ी के रंग के भेदभाव के रूप से अधिकार और स्वतंत्र को पहचानता है। यानी वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो इस प्रकार से ढांचा बदल गया है कि सभी लोगों ने रंग भेदभाव के मुकाबले को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। इससे मुझे बहुत ही प्रसन्नता मिलती है। दैट डे, यानी देख सकते हैं आगे, दैट डे had came about through the unmeasurable sacrifice of thousands of my people। यानी वह दिन, दैट डे मतलब होता है वह दिन, had come about through the unmeasurable sacrifice, यानी अकाल्पनिक कुर्बानियों, unmeasurable मन होता है अकाल्पनिक, यानी बहुत लोगों की कुर्बानियों के बाद, sacrifice मैंने क्या होता है कुर्बानी, यानी कह सकते हैं बलिदान, यानी बहुत लोगों के बलिदान के बाद ही, यानी लगभग हजारों लोगों के बलिदान के बाद ही यह दिन जो है आया हुआ था। People whose suffering and courage can never be counted or repaid, यानी लोगों का जो साहस था, जिस प्रकार से लंबे कष्टों को उन्होंने सहा दिया है। पीपुल हु सफरिंग मैंने वो काटा होता है कष्ट सहना, एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, यानी उनके साहस को, अदम्य साहस को ना कभी गिना जा सकता है और ना कभी उसे चुकाया जा सकता है। जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया, यानी आज़ादी की लड़ाई के लिए उन्होंने संघर्ष किया, उसको ना हम कभी चुका सकते हैं और ना ही उसे हम कभी अदा कर सकते हैं, यानी उसे हम काउंट कर सकते हैं। आई फेल्ट दैट डे, मैं उसे मुझे उस दिन याद आया, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज दैट आई वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रोस हु हैड गॉन बिफोर मी। यानी बोल रहे हैं कि एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज दैट आई वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियोट्स। अफ्रीकन पेट्रियोट में दो देशभक्त थे, यानी जो देशभक्त हमरे से पहले थे जिन्होंने इसके विरुद्ध लड़ाइयाँ लड़ी, मैं उनका ही एक सम हूँ, यानी उसका ही एक मैं जोड़ हूँ, उनका ही मिला के मैं मुझे समाहित किया, मुझे ऐसा एक बनाया गया है। यानी कह सकते हैं ऐसे कि मैंने उस दिन महसूस किया कि जैसा मैंने अन्य दिन किया था कि तो मैं मात्र उन सब अफ्रीकी देशभक्तों का योग था जो मुझसे पहले जा चुके थे। बिफोर यानी अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले ये जा चुके थे, मैं उन्हीं का योग था। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगिन अगेन विथ मी। यानी वह लंबी और श्रेष्ठ कतार समाप्त हुई और अब दोबारा मेरे साथ शुरू हुई। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम। यानी वो बोले मुझे सोचकर दुख होता है। आई वॉज पेन्ड मन होता है, पेन्ड मन का दुख होना, दैट कि आई वॉज नॉट एबल टू थैंक, मैं उनका धन्यवाद भी नहीं दे पाता, देम एंड दैट दे वेयर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइस हैड ब्रॉट। यानी मैं उन लोगों का धन्यवाद नहीं कर पाया और वे अपने उनके बलिदानों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली उपलब्धि को नहीं देख सके, इसीलिए मुझे बहुत दुख होता है और मैं उनको धन्यवाद भी नहीं दे पाया।
The policy of apartheid created a deep and lasting bond in my country and my people। यानी रंग भेद की नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों को दिया। द पॉलिसी में होता है नीति, अपार्थिड में होता है रंग भेद, क्रिएटेड में होता है किया यानी बनाना होता है, ए डीप में होता है गहरा, एंड लास्टिंग बाउंड में होता है घाव, इन माई कंट्री एंड माई पीपुल। रंग भेदी की नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों को एक गहरा तथा कभी न भरने वाला घाव दिया था। यानी ऐसा घाव दिया था जो शायद कभी ना भरे, ऐसा जो है इन लोगों ने जो घाव दिया था। All of us will spend many years, हम लोगों ने एक साथ व्यतीत किया। If not generation recovering from the profound hurt, यानी हम सब यदि अनेक पीढ़ियों नहीं तो अनेक वर्षों बिताएंगे उस गहरे जख्म को भरने के लिए। यानी वो बता रहे हैं कि जिस प्रकार से जो जख्म मिला हम लोगों को, जिस प्रकार से ये संघर्ष किया गया हम लोग, उस तरह की जो है ऐसे बहुत से वर्ष आएंगे, लेकिन फिर भी उस जख्म जो है वह कभी भरने वाला नहीं है। इस जख्म को ख़त्म करने के लिए, उस गहरे जख्म को भरने के लिए बहुत सा वक्त लग जाएगा। But the decade of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Thomas, the Walter Sisulu, the Chief Latitudes, the Yusuf Dadus, the Brain Freshers, the Robert Sukueus of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be unknown again। यानी आगे यहाँ पे जो भी ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से वहाँ पे बहुत से लोगों ने जो कुर्बानियाँ दिया था, वहाँ पे उनमें कुछ नाम यहाँ पे है कि लेकिन अनेक दशकों के दमन यानी अत्याचार, एक निर्दयता का एक दिन एक अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव ही था जिसने ओलिवर टेम्पोस, वाल्टर सिसुलुस, चीफ लुथुलिस, यूसुफ डेडुस, ब्रास फिशर, रॉबर्ट सुबेक्योस जैसे अदम्य साहस, बुद्धि और नेकी से पूर्ण लोगों को पैदा किया था, जो शायद फिर से वो कभी नहीं होंगे। यानी दिया है परहैप्स में नेवर बी नोन अगेन, यानी शायद इस तरह का कभी ना हो। ऐसे महान योद्धाओं को, जो वीरों को, यानी इस प्रकार से जो कुशाग्र बुद्धि के जो लोग थे उनको जन्म दिया, शायद इस प्रकार से कभी न हो। Perhaps it requires such depth of operations to create such highest of character, यानी जो शायद फिर कभी नहीं होंगे, शायद ऐसे चरित्र की ऊंचाइयों का निर्माण करने के लिए बहुत गहराई वाले दमन यानी अत्याचार की जरूरत पड़ेगी। यानी जिस प्रकार से दिया परहैप्स इट रिक्वायर्स सच ए डेप्थ ऑफ ऑपरेशंस में होता है अत्याचार, टू क्रिएट सच हाईएस्ट ऑफ करेक्टर, यानी इस प्रकार के अदम्य साहस जो था उन लोगों के अंदर, उस प्रकार का अगर पड़ेगा तो बहुत से दमन करना पड़ेगा, यानी बहुत ढेर सारा अत्याचार होगा, तब जाके ऐसे लोग जन्म लेंगे। माई कंट्री इज रिच, मेरा जो देश है, इन मिनरल्स एंड जम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, यानी मेरा जो ये देश है खनिजों और हरी मोतियों से परिपूर्ण है। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं हमेशा जाना जाऊँगा, दैट इज गेटेड वेल्थ इट्स पीपुल, मैं हमेशा यही कहूँगा, मेरे पास भले से ही मेरे पास पर्याप्त धन है, मेरे पास अनेक खनिज पदार्थ हैं, हीरे मोतियाँ से परिपूर्ण है, जो इसको और इसकी धरती को सुशोभित करती है। बट लेकिन आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं हमेशा जाना जाऊँगा यानी जानता जाऊँगा, दैट इट ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपुल, लेकिन मैं ही जानता हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं यही हमारे सबसे बड़े धन है। वेल्थ माने क्या होता है? धन। इट्स पीपुल यानी कि यहाँ के जो लोग हैं वही मेरे लिए धन है। फाइनर एंड टूअर देन द प्रेशियस डायमंड्स, यानी किसी भी प्योरेस्ट डायमंड्स, यानी जो कहा है कि सोना जो होता है यानी डायमंड माने हीरा होता है, यानी यहाँ के जो लोगों को, यानी नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि यहाँ की जो धरती है वह केवल मेरे प्योरेस्ट डायमंड का मतलब होता है कि मतलब प्योर सोना हीरा है, यानी यहाँ के जो लोग हैं मेरे लिए क्या है, एक सच्चे हीरे के समान है। यहाँ के खनिज पदार्थ बहुत है, लेकिन हमारा जो वास्तविक धन है यहाँ की जनता है, यहाँ के लोग हैं, जिस प्रकार से इन्होंने कुर्बानियाँ दी और इस प्रकार से ये जो है रंग भेदी का मतलब जो था वो उसे खत्म किया।
तो ये लंबा प्रोसेस हो रहा है। फिर हम मिलेंगे अगले पार्ट को लेकर। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। इस तरह का पूरा आप लोगों का हाई स्कूल का जो है ये पूरा आपको कंप्लीट क्वेश्चन आंसर और ये आपका अंग्रेजी से हिंदी में आपको अनुवाद कराया जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।